नमस्कार। धनतेरस और दिवाली मनाने वाली हमारी यंग जनरेशन को आज हम कुछ फुलझड़ियाँ देंगे लीगल अवेयरनेस की, कुछ फायर क्रैकर्स देंगे जो आपके माइंड को टिटिलेट करे, और ये फायर क्रैकर होगा लीगल इन्फॉर्मेशन का। जी हाँ, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेहतरीन जजमेंट जो एक लॉ स्टूडेंट की लीगल अवेयरनेस से आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये आज आपके बीच में 28 अक्टूबर 2021 की इस लाइव लॉ में अपडेटेड जजमेंट को शेयर करते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा एक लॉ का वो स्टूडेंट जो खुद क्रिप्टो करेंसी में अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। जी हाँ, ये रिटेल इन्वेस्टर हैं, एक लॉ स्टूडेंट अर्नब गुलाटी। और जब इन्होंने देखा कि एसबीआई एक तरीके से मोनोपोली कर रही है, एक तरीके से मजबूर कर रही है वो वहाँ पैसा डिपॉजिट कराएं, उन लोगों के पास जाएं जहाँ पर जीएसटी लगता है, जहाँ पर टाइम उनका बेमतलब का खर्च होता है। आज ना यूथ के पास टाइम है, ना इन्वेस्टर्स के पास टाइम है। उनको चीज़ें चाहिए ओला उबर की, अमेजोन की, मंत्रा की। यानी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए यूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए हम ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ला रहे हैं। अगर हम इस तरह से वर्चुअल कोर्ट्स और ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं देंगे, ये यूथ भारत के बिलियनियर्स की तरह देश को ब्रेन ड्रेन में छोड़ जाएगा, इस देश को छोड़ के जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में हम 75 साल की आज़ादी मनाते हुए, अमृत महोत्सव मनाते हुए, अगले 25 साल में अपने भारत को इंडिया और कैज़म के पार्टीशन से दूर उस गैप को कम करते हुए आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे। क्रिप्टो प्लस करेंसी, करेंसी यानी रुपया, सबको पता है, टाका कभी रुपया। और इस तरह हमने देखा कि जिसके बगैर ना एक रिक्शा वाला, ना एक गोलगप्पे वाला, और ना धीरूभाई अंबानी, ना अदानी, कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन कभी प्लास्टिक मनी, कभी एटीएम कार्ड, और एक नया ही चीज़ आ गया, क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टिक, यानी कि जिसको डेसिफर करना पड़े, यानी कोड में ट्रांजैक्शन। जी हाँ, संतोख नामा आपने नाम नहीं सुना होगा। जापान का एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे को किसी ने भी नहीं देखा, उसका ब्रेन चाइल्ड। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में कभी बिटकॉइन की न्यूज़ हम पढ़ते हैं, पलट देते हैं। अमिताभ बच्चन को बिटकॉइन के साथ देखकर समझ तो कुछ नहीं आता, पलट देते हैं। कभी प्लेटिन कॉइन। हम चाहेंगे पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर को हम एसोसिएट करें। डीएलएसए सिरमौर की ये प्रयास जारी है। हम लॉ कॉलेज में पूरे एक हफ्ता गुजारेंगे और लॉ स्टूडेंट्स के बीच में हम ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर को जो क्रिप्टो करेंसी जैसे सब्जेक्ट पे डील करते हैं, यूथ के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वजीर एक्स क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है ये? सेंसेक्स, बीएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो ये चीज़ें भी ज़्यादा समझ नहीं आती। मैं बता दूं लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को, पैनल लॉयर्स को, रिमांड काउंसिल को, और हमारे लर्नड चेयरमैन यानी कि जजेस को। सेवा शक्ति की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अपने हर जजमेंट के एक पैरा में बिना लॉ को ट्रांसग्रेस किए आपको इम्पैक्ट एनालिसिस देना है। किस चीज़ का? कि आपके स्टे का, आपके बेल का, आपकी जजमेंट का इस देश की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाता है, ऐसे नहीं 638 लाख करोड़ का सोशल सेक्टर, सोशल जस्टिस के नाम पर बजट अलग किया जाता है। हर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए, चाहे वो डिसेबिलिटी एक्ट की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन है, चाहे वो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की है, चाहे ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 की है। वल्नरेबल सेक्शंस तक पहुंचने के लिए भूखे पेट ना होत भजन। आपको इकोनॉमी का हल्का सा, सरल सा, फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान होना चाहिए। ना होने पर अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी और आप भी शिकार बनते हैं बिटकॉइन के बेमतलब के इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करते। और इसीलिए आज लॉ स्टूडेंट्स के इस अर्नब गुलाटी, अर्नब गोस्वामी का नाम आपने सुना होगा, आपको याद रह जाएगा, अर्नब गुलाटी की जजमेंट, और अर्नब गुलाटी वर्सेस एसबीआई 2021 दिल्ली हाई कोर्ट की इस बेहतरीन जजमेंट को जानने से पहले मैं पिछले ही साल फुल बेंच की जजमेंट, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन 2020 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी हाँ, आपने ऑनरेबल जस्टिस नारिमन साहब, ऑनरेबल जस्टिस सुब्रमण्यम साहब और अनिरुद्ध बोस की जजमेंट को ज़रूर पढ़ा होगा। ना पढ़ें तो जान लें हल्के से ज्ञान के लिए। वैसे इसका हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे इस जजमेंट में क्या हुआ। लेकिन इसको सुन लें कि जब आरबीआई यानी बैंक ऑफ बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इस बार अर्नब गुलाटी के केस में एसबीआई जब आर्बिट्रेरी हो जाती है,
जब कुछ ऐसे रेगुलेशंस लेके आती है जहां पर ब्लैंकेट बैन कर दिया, हमने शराब जीरो कर दिया, बैन कर दिया। नहीं, आप बैन नहीं करेंगे, आप रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, आप फैसिलिटेट करेंगे। यही फर्क है 21st सेंचुरी का। बैन 19वीं शताब्दी का माइंडसेट था, रेगुलेट 20th सेंचुरी का माइंडसेट था, और 21st सेंचुरी में माँ बाप भी फैसिलिटेट करेंगे, जुडिशरी सर्विस प्रोवाइडर बनेगी, तीनों पिलर पेरेंट्स पैट्रिय बनेंगे, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य जो अशोका, सम्राट अशोका से हमने कागजों में नहीं करेंगे। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में अर्नब गुलाटी जैसे लॉ स्टूडेंट्स को सलाम, जो एसबीआई के इस मोनोपोली को कि आप पेमेंट डिपॉजिट केवल इस तरीके से करें जहां जीएसटी हो, जहां टाइम हो। नहीं, ओला उबर के ज़माने में आप टेम्पू में लादने के लिए और टैक्सी में हरास होने के लिए आप हमें छोड़ नहीं सकते। और कुछ से लेकर फेसबुक और ट्विटर के ज़माने में आप ये इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाइना की तरह पुलिस स्टेट नहीं है जहां ना फेसबुक चलेगा ना ट्विटर। लेकिन हम किसी को भी आर्बिट्रेरी तरीके से काम नहीं करने देंगे। देश की इंटीग्रिटी का नाम लेकर पिगासस में आपने देखा, जिसके लिए हम दूसरी वीडियो बना चुके हैं, उसको देखें आप, कि हम आपकी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर को अकाउंटेबल बनाने वाला इंडियन जुडिशरी को 75 साल की आज़ादी में सबसे पहले एक सैल्यूट तो बनता है, लेकिन उससे ज़्यादा सैल्यूट ऐसे लॉ स्टूडेंट, ऐसे सोवरन, ऐसे बच्चों को बनता है जिनकी वाइब्रेशन, जिनकी युवा शक्ति में आर्टिकल 19 के 1 का जी और आर्टिकल 14 जिंदा होता है, सांस लेता है। और ये क्या चीज़ है 19 के 1 का जी? जी हाँ, आपको किसी भी तरीके का प्रोफेशन करने की आज़ादी देने वाला यहां पर एक लॉ स्टूडेंट अर्नव गुलाटी क्या कर रहा है? रिटेल इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है? पैसा लगाओ, 2 रुपया 5 रुपया कमाओ, मोटे तौर पर ये जो आपकी मम्मी धनतेरस में करती है, आपकी बहनें, आपकी पत्नियां करवा चौथ में करती हैं, सोना खरीदती हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती है, बुरे समय में वो काम आता है। और ये देश की इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 का, और जब भारत में भी 90s में सब कुछ डूब गया था, भारत का सोना मॉर्गेज हो गया था, तब माओ के कान के और नाक के सोने से ही देश बचा था। आर्टिकल 14, कोई भी चीज अगर आर्बिट्रेरी होगा तो वो एंटीथेटिकल टू इक्वलिटी होगा। ईएस रोयप्पा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, और आज उसी बोली हुई बात को एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य और सिमरनजीत सिंह सातिया ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को नॉक किया। जी हाँ, वजीर एक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, जो कि सबसे बड़ा यूपीआई प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज का, यानी कि बिटकॉइन और प्लेटिन कॉइन को एक्सचेंज करने का एक सबसे बड़ा, जिसमें 70 लाख यूजर हैं। क्या एसबीआई प्रोहिबिट कर सकती है ऐसे यूपीआई प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए? तो ये मैटर जब ऑनरेबल, अभी तो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि बहुत ही अच्छे से ड्राफ्टिंग की है। जी हाँ, हम लॉ स्टूडेंट्स के बीच में जो एक हफ्ता गुजारेंगे, ड्राफ्टिंग की वैल्यू क्या होती है आप अर्नव गुलाटी से सीखें। खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया इस बच्चे को, और इस बच्चे को कहा है कि इतनी सुंदर ड्राफ्टिंग, और खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीएन पटेल दिल्ली हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा है, हम दिसंबर 24 में इस मैटर को सुनेंगे, मगर ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है। ऑर्डर 6 रूल 2, ऑर्डर 6 रूल 4, ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 11, ये सब चीज़ें क्या हैं, लॉ स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं। 6 साल की बच्ची पे भी, चिट्ठी पे भी आरडी उपाध्याय आ सकता है, तो आप तो लॉ स्टूडेंट्स हैं। हम आपके बीच में आ रहे हैं बहुत जल्द, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन में हम जानेंगे किस तरह फुल बेंच ने आरबीआई को डांट लगाई कि आप एक तरीके से बैन नहीं करते, चीज़ों को बैन नहीं करते, लेकिन आप कहते हो गलत कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ये कैसा रीजनिंग है? क्या ये रीजनिंग तुगलक के ज़माने की 21st सेंचुरी में होगी, या जुडिशरी जिंदा है अर्नव गुलाटी के थ्रू? जुडिशरी जिंदा है सिद्धार्थ आचार्य और सिमरनजीत सिंह सातिया के थ्रू। ऐसे इंटेलेक्चुअल लीडर्स को पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत सेक्रेटरी डीएलएस सिरमौर की तरफ से एक सैल्यूट एंड ग्रेटिट्यूड। जय हिंद, जय हिमाचल।